नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार राइट और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर बलिया जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के बहेरी का है, जहां स्टे की जमीन को कब्जा कर बेचने का आरोप। रात के अंधेरे में जमीन पर मिट्टी डालने का आरोप। पीड़ित ने बताया विपक्षी दबंग भूमाफिया है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री सहित जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला बलिया कोतवाली क्षेत्र के बहेरी गाँव का है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। मैं बलिया बहेरी के निवासी हूँ। मेरी भूमि जो है यहाँ पे है आपके बहेरी मोजा में, जिसका नंबर 426, 427, 408, 407, 555/2 है यहाँ पे। और ये करीब 92 से मुकदमा ही चल रहा है इस ज़मीन पे। और यहाँ पे सब होते हुए जब बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में भी गया इसका, तो वहाँ पे स्टे भी था। उसी दौरान में कुछ माफिया भूमाफिया जो ऐसे हैं, इन लोगों ने जो है ज़मीन को रजिस्ट्री कर लिया और रजिस्ट्री करवा के दाखिल खारिज करा करके अब उसको जो है बार बार जो है मतलब बेचना चाह रहे हैं। और वहाँ से हमारा फाइनल जजमेंट होकर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू से आया हुआ है और यहाँ पे चल रहा है लमसम 8 साल हो गया। अभी तक जो है कहीं उसका 3 महीने का उसमें समय दिया गया था और 3 महीना हो बीते, मतलब 8 साल हो गया, अभी तक उसमें कोई जजमेंट का फाइनल कुछ नहीं रिजल्ट आया। तो और कभी विपक्ष जो है भाग रही है, बहस नहीं कर पा रही है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा जो है इन लोगों का प्रोग्राम चलता है, या तो प्रस्ताव डलवा देते हैं। तो ये परेशान हो चुके हैं। तो ये जमीन पे मिट्टी कैसे डलवा रहे थे वो लोग? ये ज़बरदस्ती डलवा रहे थे। यहाँ पे जो है जो लोकल हैं, जैसे गिरी जी करके हैं और लोग भी हैं, वो ज़बरदस्ती जो है। रात में पता चला कि 12 हम थे तो नहीं, सुबह पता चला 12 बजे रात में जो है ट्रैक्टर से इन्होंने मिट्टी उस पर डलवाया और JCB जो है इन्होंने 9 बजे लगवाया। तो फिर मैं गया तो JCB को हटवाया और फिर जो है चंद्रशेखर हमारे इंचार्ज हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। हमने पूछा कैसे लग रही है यहाँ पे मिट्टी गिर रहा है, चल लग रहा है। तो चंद्रशेखर ने इंचार्ज साहब ने बोला है, तो हमने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप चलिए कोतवाली। फिर उसके बाद मौका पे वो भी आए, चंद्रशेखर इंचार्ज साहब भी आए। उसके बाद वहाँ पे कहीं कुछ नहीं मतलब जो है हुआ। और फिर कोतवाली हम लोग गए तो वहाँ पे जो है आज कोतवाली दिवस था, उसमें सारी बातें चीतें हुई वहाँ पे। तो उन्होंने यही कहा कि सिटी मिनिस्टर साहब की इसकी मैं जांच करवाता हूँ, फिर आगे आपने तो कितनी माफियाओं का भी नाम लिया है, कौन है ये लोग, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। वो माफिया यहाँ पे देखिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो एक राम शकल गिरी करके हैं यहाँ के, ठीक ना। वही जो है अपने तो साइड में हट जाते हैं, कुछ गुंडों को लगा के, तत्व को जो है लगा करके वहाँ पे जो है झगड़ा लड़ाई फसाद कराने के चक्कर में लगे रहते हैं। और हम लोग जो है चूँकि बिजनेसमैन हैं, धंधे में लगे रहते हैं, कहाँ कहाँ देखेंगे, ठीक ना। आप कितनी जमीन है आपकी? जमीन ये जमीन तो वहाँ पे हमारा 2 एकड़ से ऊपर की जमीनें हैं, मतलब हमारी और प्लस हमारे जो पटीदार के लोग हैं उनके मिला करके टोटल। उसमें पर्सनली हमारी जो है करीब करीब जो है वहाँ पे हमारी 8 कट्ठा से ऊपर। तो राम शकल गिरी की कितनी जमीन है उसमें? ये राम शकल गिरी अब कितना लिए हैं, मतलब हमारे पटीदारों से लिए हैं उन्होंने, लेकिन वो हमारा भी शेयर वो खरीद लिए हैं उन्हीं लोगों से। एक फर्जी जो है कागज दिखा करके, ठीक ना। और जो कि इनकी फर्जी कागज की जो है चारों तरफ से जो है कमिश्नरी भी मुकदमा चला, वहाँ पे भी ये हार चुके हैं, ठीक ना। और फिर लखनऊ में भी चला, वहाँ भी। आप लोगों के द्वारा न्यायालय में किस आधार पे जिसे दाखिल किया गया था और उस न्यायालय द्वारा क्या उसमें आदेश पारित किया गया? न्यायालय में यही हुआ कि उसमें खतौनी संख्या जो है 1356 है और उसमें हमारा जो है दादा का नाम चला रहा था। उसमें कमिश्नर ने दिया भी है, या आपको कागज दे देंगे, और 1400 फसली में नाम आ रहा है। उसी आधार पर उसने कहा कि ऐसा है कि आप रसूल के हैं खानदान के और आपका जो है ये ज़मीन है, उसमें मेरे नाम से ज़मीन जो है वो फाइनल डिसाइडेड के चढ़ा भी। और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ने उसको फाइनल किया कि एक हल्का लेखपाल की गलती की वजह से नाम छूट गया है और इसको 3 महीने के अंदर किया जाए। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 8 साल हो गया, अभी तक उसमें कहीं कुछ हो नहीं पाया, वैसे ही कुछ चल रहा है। तो आप कहाँ गुहार लगाए हैं इस मामले को लेकर? मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी भेजे हैं, लेटर भेजे हैं, गोरखनाथ मंदिर जो है वहाँ भी भेजे हैं, यहाँ पे जिला बलिया DM साहब के यहाँ भेजे हैं। ये लेटर सारे जगह गए, तीनों जगह की रजिस्ट्री मेरे पास में है। तो किस आधार पर वो मिट्टी डलवा रहे थे और क्या इस तरह जबरदस्ती दबंगई जबरदस्ती वो बेचना चाह रहे हैं जमीन को। एक्चुअली क्या है, वहाँ भी दरोगा जी के यहाँ जब गए थे, ये हमको भी बुलाया गया था, तो हम गए तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए सर, हम निर्माण नहीं कराएंगे, हम मिट्टी बराबर करेंगे, घास छिलवाएंगे और बस और कुछ नहीं करेंगे। तो हमने कहा क्यों कराएंगे, वहाँ चूना छिड़क देंगे और नाप करके कहेंगे कि ये जमीन आपकी है, चलिए रजिस्ट्री करा लीजिए।
उनका मकसद तो यही है बेचने के लिए। उनका कहना है कि जो जमीन है वो मेरे नाम से है, रजिस्ट्री है, नाम भी चढ़ा हुआ है। उन लोगों का कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी वो बार बार मामले को जो है वो लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कुछ है नहीं, सारा चीज हमारे फेवर में है। नाम भी खतौनी में मेरा ही चढ़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? उसमें तो हम आपको प्रूफ दे ही रहे हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लिखा है कि ये इनका है, इनकी जमीन वो कह रहा है कि इनका है, और राम सकलगिरी कह रहे हैं कि इनका कुछ भी नहीं है। तो ये बताइए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात मानी जाएगी या राम सकलगिरी की बात मानी जाएगी? हमें जवाब दी जाए। हम आपको प्रूफ के साथ दे रहे हैं भाई। फैसला हमने तो घर पे किया नहीं है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ ने किया है उसको कि भाई नाम छूट गया हल्का लेखपाल की वजह से। और आप रजिस्ट्री करा करके दाखिल खारिज तो कोई भी करा सकता है, किसी का भी करा सकता है, वो तो कोई मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नाम, तो उसी नाम के लिए तो मुकदमा चल रहा है कि भाई हमारा जो है नाम उसमें छूट गया है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक्सेप्ट किया है कि आपका नाम है और इसको जो है 3 महीने के अंदर जो है इनका दोष गुण देख करके कुर्सीनामे का। आज दिन में क्या हो रहा था जी? आज के दिन में जो है वो 12 बजे रात को मिट्टी जो है वहाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए समाचार राइट। नमस्कार।